श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, कल गुरुवार के दिन नवरात्रि की विशेष पंचमी की तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि नवरात्रि की इस पंचमी की तिथि पर आप एक चुटकी हल्दी का यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अगर आपके भाग्य में दुख, तकलीफ और कष्ट यह सब लिखा हुआ है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि नवरात्रि में हल्दी के द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन की इन दुर्भाग्य की लकीरों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आप माता रानी के सामने ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपको कभी भी अपने व्यापार में, नौकरी में तकलीफ नहीं होगी और घर में लड़ाई झगड़े और तकलीफें बहुत अधिक हैं तो इन समस्याओं का भी बहुत ही शीघ्रता से अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस एक चुटकी हल्दी वाले विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि पंचमी तिथि का नवरात्रि में बहुत ही महत्व होता है और इस बार की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है और इस स्टील के पात्र के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। तो आपको मात्र एक चुटकी या फिर 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है, माता तुलसी का पौधा है, वहां पर आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देनी है और फिर यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको माता तुलसी के वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप माता तुलसी में यह जल समर्पित करेंगे तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और नवरात्रि की पंचमी तिथि है जो कि माता रानी को समर्पित होती है। इसीलिए हमें माता रानी की कृपा तो इस उपाय से प्राप्त होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। देखिए, जल समर्पित करते हुए आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है और यह पूरा 1 लोटा जल आपको तुलसी माता के वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, ये जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी तकलीफें उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए विशेष जानकारी दी है कि यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी पौधे में या फिर तुलसी जी में जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। अब आपको सूर्यास्त के बाद एक कार्य और करना है। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीपक यदि आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको मोली वाला जो धागा होता है लाल कलर का, उस धागे की बाती का प्रयोग करना है, लंबी बाती का। देखिए, मोली का धागा जिसे हम कलावा का धागा कहते हैं, जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसी धागे से आपको इस बाती को तैयार करना है। अब यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद माता तुलसी का जो पौधा है उसके नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार या फिर 108 बार, जितना भी आपके पास समय है उतनी बार आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको यह जो दीपक है माता तुलसी जी के स्थान के वहाँ पर इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको तुलसी जी के वहाँ से उठा लेनी है और इस मिट्टी को आपको एक कांच के गिलास में डाल देनी है। कांच के गिलास में आपको पूरा जल भर लेना है और यह जो एक चुटकी मिट्टी है इसे आपको उस कांच के गिलास में सबसे पहले डाल देना है और आपके पास जो शुद्ध हल्दी है उसे भी आपको थोड़ी सी उस कांच के गिलास के अंदर डाल देना है। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। तो जल का आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके शरीर में कोई रोग है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है।
घर के हर एक कोने में आपको इस जल का छिड़काव करना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि इस जल का छिड़काव आपको अपवित्र स्थानों पर नहीं करना है, जैसे कि शौचालय, वॉशरूम, इन स्थानों पर आपको इस जल का छिड़काव अपने घर में नहीं करना है। आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है। देखिए, यह जल आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा। आपके घर में जो दरिद्रता, जो वास्तु दोष, जो पितृ दोष की वजह से जो संकट चल रहे हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, जो विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, उनको समाप्त करेगा। और यदि किसी भी व्यक्ति को भारी बीमारी हो चुकी है, भारी रोग हो चुका है, उस व्यक्ति के ऊपर भी यदि हम इस जल का छिड़काव करते हैं तो उसकी बीमारी में भी उस व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि की गुरुवार की विशेष पंचमी पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमें इन सारी समस्याओं में आराम मिलना बहुत ही शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए इस गुरुवार की पंचमी पर। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। नवरात्रि के दिव्य दिनों में यदि हम शिवलिंग के सामने इस दिव्य उपाय को करते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो दूंट होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देना है। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को शिवालय जाकर के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे समर्पित करने से पहले आपको एक कार्य करना है कि बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको या तो थोड़ा सा पीला चंदन लगा देना है, या फिर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है, या फिर आपको थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लगा देना है, या फिर आपको एक चावल का दाना उस बेलपत्र की पत्ती पर रख देना है। चारों में से आपको केवल एक सामग्री उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख देना है। देखिए, यदि आपके पास पीला चंदन है, या फिर आपके पास सफ़ेद चंदन है, या फिर आपके पास शहद है, या फिर चावल का दाना है, जो भी आपके पास सामग्री है, केवल एक सामग्री आपको उस बेलपत्र की पत्ती पर अच्छे से लगा देना है। फिर आपको यह बेलपत्र अपने हाथ की हथेली पर रखना है और आपको अपनी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और साथ ही साथ आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श होगी। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो शिवलिंग पर उठी हुई लाइन होती है, कई कई स्थानों पर सांप की लाइन भी होती है, वहीं पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद जो आपके पास एक लोटे के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहां आपने बेलपत्र समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और फिर जो बचा हुआ जल है उसे पूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि की गुरुवार की दिव्य पंचमी पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमारी जो विशेष मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको गुरुवार की पंचमी पर किए जाने वाले 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।